अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज की क्लास में हम पारा नंबर जुज नंबर 5 और सूरह निसा की आयत नंबर 127 यानी 127 की तफसीर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो पहले हम इसकी लफ्जी तर्जुमा भी देख लेते हैं। आयत नंबर 127 जो है आयत नंबर 127। अब देखिए कि इस आया इन जे अब जो आगे आयत आएंगी ना इसमें कुछ अहकामात हैं खवातीन के मतलब, ठीक है। तो आयत नंबर 127 से वयस्तफ्तूनका, और वो फतवा मांगते हैं आपसे, फिर फिर निसाई, औरतों के मामले में। कुलिल्लाहु, कह दीजिए अल्लाह, युफ्तीकुम, फतवा देता है तुमको, फीहिन्ना, उन औरतों के मामले में, वमा, और जो युतला, पढ़ा जाता है, अलैकुम, तुम पर, फिल किताबी, किताब में, फी यतामन्निसाई इल्लाती, यतीम लड़कियों के बारे में, और वो जो लाता तो न नहीं तुम देते उनको, माँ कुतिबा, जो लिखा गया है, यानी उनका जो महर मुकर्रर किया गया है, लहुन्ना, उनके लिए, व तरगबूना, और तुम रगबत रखते हो, अंतन के हुन्ना, कि तुम निकाह कर लो उनसे, वल मुस्तदअफीना, और और कमजोर समझे जाने वाले, मिनल विल्दानी, बच्चों में से, व अन तकूमो, और ये कि तुम कायम रहो, तकूमो लिल यतामा, यतीमों के लिए, बिलकिस्त, इंसाफ पर, वमा, और जो भी तफअलू, तुम करोगे, मिन खैरिन, नेकी में से, फइन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह है, बिही, उसको, अलीमा, बहुत जानने वाला। तो आप इस आयत में देखिए यस्तफ्तूना का, और वो जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस आयत में भी कुछ अहकामात खवातीन के मुतल्लिक आ रहे हैं खास तौर पर। तो आप खवातीन की चूंकि क्लास है तो अपने लिए गौर से सुनिए, पॉइंट्स को नोट कीजिए। सूरह निसा है, या व यस्तफ्तूना का, और वो फतवा मांगते हैं, फिर निसाई, किसके बारे में? फतवा मांगते हैं औरतों के बारे में। फतवा क्या होता है? हुक्म शरई, यानी हुक्म दरियाफ्त करना, हल दरियाफ्त करना, इसके बारे में मालूमात करना। तो वो आपसे क्या मतलब? नबी करीम से फतवा मांगते हैं, किसके बारे में? औरतों के मामले में। कुलिल्ला, तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि वो आपसे फतवा मांग रहे हैं ना, मालूमात कर रहे हैं ना, दरियाफ्त कर रहे हैं हुक्म औरतों के बारे में। तो आप उनको कह दीजिए, क्या कह दीजिए? कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, अल्लाह खुद फतवा देगा। अल्लाह अकबर। औरतों के बारे में अल्लाह खुद फतवा देता है। कितनी इज्जत बख्शी है औरतों को, अल्लाह ने कितनी शान बख्शी है। और यहाँ ये बताती चलूं कि अल्लाह ने औरतों के बारे में ये बात कहकर कि मैं खुद फतवा देता हूँ औरतों के बारे में, यानी बराह रास्त अल्लाह ने मामला अपने हाथ में ले लिया। तो ये कितनी इज्जत अफजाई की बात है। और दूसरा ये कि अल्लाह ने किस कदर औरतों की हौसला अफजाई भी की है, इज्जत भी बख्शी है। और ये कितने बड़े इज्जत और मुकाम और मर्तबे की बात है कि अल्लाह ताला ने बराह रास्त मामला अपने हाथ में लिया। तो आमतौर पर तो फतवा कौन देता है? आमतौर पर तो मुफ्ती फतवा देते हैं ना, लेकिन यहाँ ये बात हो रही है कि खवातीन के मामले में खुद अल्लाह ने फतवा दिया है। अल्लाह ने खुद बताया है कि खवातीन से क्या मामला करो। वमा युतला अलैकुम फिल किताब, और जो पढ़ाया जाता है या जो पढ़ा जाता है तुम पर किताब में, यानी अल्लाह ने किताब में जो फतवा दिया है, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है इस किताब में, किस किताब में? कुरान पाक में। और कहाँ हुक्म दिया अल्लाह ने? औरतों का फतवा कहाँ दिया? सूरह निसा आयत नंबर 3 में। ये हम शुरू में हम पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने जिनमें उन लोगों को रोका गया, उन लोगों के बारे में था ना, कि उन लोगों को रोका गया कि जो लोग यतीम लड़की को उसके उसकी मतलब हुस्न जमाल की वजह से, खूबसूरती की वजह से शादी कर लेते थे, मगर हक के महर नहीं देते थे। तो उसमें एक रिवायत है ना हज़रत आयशा की कि ये उस आदमी के बारे में नाजिल हुई है कि जिसके बारे में एक बात यह है कि वो यतीम लड़की थी और उसका वारिस वो था, और वो लड़की उसे अपने तमाम माल, हत्ता के खजूर के दरख्त और सब चीज में शरीक कर लेती, और उसके निकाह में उस लड़के को रगबत भी हुई। तो फिर क्या था कि वो यतीम बच्ची को से निकाह करके कर लेता है, लेकिन उसको उसका निकाह तो कर लेता है खुद, और महर अदा नहीं करता। कि अगर वो लड़की खूबसूरत ना हो, फर्ज करो कि खूबसूरत है, तो उसकी सारी चीजें भी हासिल कर ली, और उसके ऊपर रगबत है, वो उसका वली वारिस है, तो उसमें निकाह भी कर लिया और मेहर भी अदा नहीं किया। और अगर खूबसूरत नहीं है, और तो फिर दूसरी उसके माल से खुद फायदा उठाने के लिए
उसको अपने पास रखने के लिए किसी दूसरे के साथ उसकी शादी ना की, अगर खुद नहीं करनी तो बाहर भी नहीं करने दी। वजह इसलिए कि उसकी शादी कर देंगे, उसके माल का कोई वारिस बन जाएगा। यानी मिसाल देती हूँ कि एक यतीम बच्ची है, एक ऐसी यतीम बच्ची है कि जिसके माँ बाप की जायदाद से काफी उसको हिस्सा मिला हुआ है, लेकिन उस जायदाद में कुछ हिस्सा जो है वो उस लड़के तक भी पहुंचा है, मगर वो कम पहुंचा है। क्यों? इसलिए कि जो असबा होते हैं ना उनका हिस्सा कम होता है। असबा कौन होते हैं? वो रिश्तेदार जो जैसे अगर अगर कोई शख्स हो कि जिसकी सिर्फ लड़कियां हो, बेटा नहीं हो, बेटियां हो सारी, तो फिर उसके जब हिस्से तकसीम होंगे विरासत में तो उसके माल में से बेटियों को मिलेगा। तो उसमें से कुछ चचा, उसका जो बंदा फौत हो जाता है और उसकी सिर्फ बेटियां होती हैं, बेटा नहीं होता, तो उसके माल में से किसको मिलता है? उसके बेटियों को मिलता है और कुछ उसके भाइयों को भी मिलता है। ठीक है। और अगर भाई फौत हो जाए तो फिर भाइयों के बेटे की तरफ चली जाती है वो चीज। तो फिर क्या होता है कि अगर उस लड़की को हिस्सा मिला अपने वालिद की तरफ से तो एक बड़ा हिस्सा तो लड़की को मिल गया, अब दूसरा हिस्सा जो है उसके चचा को मिल गया। अब चचा भी फौत हो गया तो चचा का जो हिस्सा था वो चचा के बेटे को मिल गया। अब चचा का लड़का ये चाहता है कि लड़की खूबसूरत है, मैं खुद ही शादी कर लेता हूँ, और इस तरह लड़की भी घर में रह जाएगी, माल भी घर में रह जाएगा, उसको रगबत भी है। लेकिन क्या करता है? निकाह कर लेता है, लेकिन हक के मेहर नहीं देता उसको। और इसलिए कि कोई पूछने वाला नहीं है ना, उसके माँ बाप तो है नहीं, ये तो वैसे ही उसके हाथ में है, तो हक मेहर नहीं देता। तो क्या करता है? ये नोट कर लें कि वो जुल्म करता है। बाज औकात ऐसा भी होता है कि लड़की से उसको कोई खुद जाती तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो खुद शादी नहीं करना चाहता, लेकिन लड़की की शादी कहीं और भी नहीं होने देता, क्योंकि अगर लड़की किसी और से शादी करेगी तो लाजमी बात है, जैसा कि अभी मैंने बताया, सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ से चली जाएगी और उसका शौहर, बच्चे जो हैं वो उससे फायदा उठाएंगे। तो वो ये भी नहीं चाहता। इस तरह उसके दूसरे लोग उसके हिस्सेदार हो जाएंगे। और आप लोगों ने भी ये चीज देखी होगी कि लोग बेटियों को अपने मकान में से या जायदाद में से इसलिए भी बाज़ औक़ात हिस्सा नहीं देते। बहुत सारे लोग इसलिए हिस्सा नहीं देते कि दामाद जो है वो हिस्सेदार बन के हमारे बेटों के साथ कल बैठा होगा यहाँ पर, इसलिए यानी कि उनको फिर उनकी फैमिली के अंदर वो भी हिस्सेदार शुरू हो जाएगा, मतलब खड़ा हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि लोग ये समझते हैं कि बेटियों को थोड़ा बहुत जहेज दे दो। वो अपने तौर पर वो ये बेहतर समझते हैं कि थोड़ा बहुत जहेज दे के और दे दिला के छुट्टी करो। इंडिया पाकिस्तान में ये चीजें बहुत होती हैं, ये मुसलमानों में आम है। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने खुद फतवा दिया है, यस्तफ्तूना का। इस आयत में अल्लाह ताला खुद फतवा दे रहे हैं, किताब में हुक्म भी बताया है सूरह निसा में। तो खुसूसन यहाँ पे बात हो रही है किसकी? कुलिल्लाहु, कह दीजिए अल्लाह खुद फतवा देता है, युफ्तीकुम, फतवा देता है तुमको, फी हिन्ना, उन औरतों के मामले में। तो खुसूसन यतीम लड़कियों के बारे में, खुसूसन उन लड़कियों के बारे में कि जिनके सर पर बाप का साया उठ जाए, उनके वालिद फौत हो जाए और लोग दूसरे जो लोग हैं उनके हुकूक के ऊपर कब्जा कर लें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ती, यानी कि वो वो खास तौर पर अल्लाह ने फरमाया कि वो जो ला तू न हुन्ना, ला तू न हुन्ना, नहीं तुम देते उनको। तो माँ जो माँ जो कुतेबा लिखा गया लहुन्ना, उनके लिए, और उनके लिए हक महर लिखा गया, और तुम हक महर या फिर विरासत का हिस्सा, हक महर, दो चीजें नोट कर लें, हक महर और विरासत का हिस्सा तुम उनको नहीं देते हो। इस वजह से अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर कर दिया, क्योंकि बाज़ औक़ात बेटी की शादी कर दी जाती है और बाप की जो छोड़ी हुई चीजें वो तो उसको कुछ भी नहीं मिलती। वतरगबूना, और तुम रगबत रखते हो, अगर अन के हो ना कि तुम उनसे निकाह कर लो, तो यानी तुम खुद उनसे शादी करना चाहते हो, जो तुम्हारे इस तरह की कोई बच्ची यतीम हो तुम्हारे खानदान में, और तुम तुम उसके हिफाजत कर रहे हो, वो चचा की बेटी है या इस तरह कोई। तो दूसरा मायना ये भी कहा गया है कि दोनों सूरतों में तुम उनसे निकाह अगर करना चाहते हो तो भी, और अगर तुम उनसे नहीं करना चाहते तो भी। वल मुस्तदअफीना, और फिर क्या? कमजोर समझे जाने वाले, कौन? मिनल विल्दानी, बच्चों में से, यानी कमजोर बच्चों के बारे में भी अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है। और क्या हुक्म देता है? अन तकूमू लिल यतामा बिल किस्त, कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ से काम लो, यतीमों के हर चीज का, उम्र का ख्याल रखो, किसके साथ? इंसाफ के साथ। इनकी मीरास में और इनके मेहर में अदल बरतो, और वमा तफअलू मिन खैर, यानी कि वमा तफअलू मिन खैरिन, के, और वो जो 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 भी तुम नेकी करोगे, यानी जो भी तुम खैर का काम करोगे,
तो यकीन रखना, फ़इन्नल्लाह, तो यकीनन बेशक काना है, बिही उसको अलीमा जानने वाला, कौन? अल्लाह। फ़इन्नल्लाह, तो यकीनन बेशक अल्लाह जानता है, जो भी तुम खैर का काम करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी खैर के काम का जर्रा बराबर भी, अल्लाह से कुछ छुपा हुआ नहीं है। यानी जो भी तुम अच्छा काम करोगे, खैर का काम करोगे, अल्लाह ताला को सब खबर है। तो इस आयत से पता क्या चल रहा है, इस आयत की तफसील क्या है? इस आयत को यहाँ तक सुन के आप किस नतीजे पे पहुंचे? कि आप सबसे पहले तो ये देखिए कि सहाबा कराम आके सवाल करते थे ना हमारे नबी से कि भाई ये बताइए, ये बताइए। तो सहाबा कराम को औरतों के हुकूक की कितनी फिक्र थी। तो आप नबी से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतवा लेते थे। क्यों पूछते थे वो? इसलिए पूछते थे ना कि वो कुछ अच्छा करना चाहते थे। अगर उनको कोई फिक्र ही ना होती तो वो कहते भाई हमें क्या जरूरत पड़ी औरतों के बारे में पूछने की। तो आप सहाबा कराम का भी देखिए कि वो आके नबी करीम से पूछते थे। और दूसरी बात क्या समझ में आ रही शायद से, कि अल्लाह ने तो फिर खुद औरतों के हुकूक को महफूज बना दिया, और खुसूसन यतीम बच्चियों के हुकूक को अल्लाह ताला ने कितने महफूज किया है। क्योंकि आप ये देखिए कि दौरे जहालत जो था उसमें जुल्म को खत्म किया जा रहा है ना। अल्लाह ताला अपनी कुरान उतर रहा था, जुल्म खत्म किया जा रहा था। जहाँ विरासत में पहले तो हिस्सा देते ही नहीं थे और हक के महर तो देते ही नहीं थे, औरतों के साथ कितना जुल्म करते थे। लड़की तो पैदा होती थी तो जिंदा दफना देते थे औरतों के, और औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं था। और औरतों के अलावा बच्चे भी, चूंकि वो कमजोर होते हैं ना, तो यहाँ पर बच्चों के हुकूक की भी बात की जा रही है कि दुनिया में, अब देखिए आजकल देखिए दुनिया में बड़े बच्चों के हुकूक के दिन मनाए जाते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे दीन में पहले से इस बात का जिक्र है। तो इस्लाम जो है ना, वो खास तौर पर खुद अल्लाह ताला ने इस्लाम में, मतलब कुरान में इस चीज की वजाहत की है, और बहुत ही बहुत अल्लाह ताला ने जोर दिया औरतों और बच्चों के हुकूक दिलवाने के ऊपर। औरतों और बच्चों के हुकूक का मजीद मामला भी हमें समझना होगा। तो इसके साथ फिर खूबसूरत हो जाते हैं ना मामला, अगर सब कुछ पता होता है तो। देखिए बाज़ औक़ात जो होता है ना, नमाज की हालत में नबी होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सजदे से सर नहीं उठाते थे जब तक बच्चे ऊपर से नहीं हट जाए। आप नबी करीम कितना बच्चों के साथ मोहब्बत का मामला फरमाते थे कि सजदे से उस वक्त तक सर नहीं उठाते थे जब तक बच्चे नहीं हट जाएं। और अगर बच्चे ऊपर बैठ जाते थे नमाज के दौरान आकर, तो नबी करीम अपने कंधों पे भी बाज़ औक़ात उन्होंने बिठाया है उसमें। हजरत उमामा जो उनकी नवासी थी, एक बार कंधे पे बिठाकर उन्होंने नमाज पढ़ाई। तो आप देखिए कि उन्होंने तो कोई ऐब नहीं समझा। किस दौर में, उस जमाने जहालियत में, जिस वक्त नबी की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, औरतों को हकीर समझ रहे थे, कोई हक मेहर नहीं, कोई विरासत नहीं, कुछ नहीं, उसमें नबी करीम का भी तो अमल देखिए कि कितना वो दे रहे थे, बच्चियों को इज्जत दे रहे थे, मुकाम दे रहे थे, मर्तबा दे रहे थे औरतों को। और फिर अल्लाह का कुरान उतर रहा था, और अल्लाह कितनी इज्जत बख्श रहा है कि अल्लाह कितना महफूज कर रहा है औरतों के और छोटे बच्चों के हुकूक को। तो इस अरब कल्चर की बात हो रही ना कि यहाँ लड़कियों को तो पैदा होते ही जिंदा दरगोर, और इतनी ऐब की बात समझते थे बेटी पैदा होती थी। तो उस मौके पर नबी करीम ने उस कल्चर में अपनी जैसे छोटी नवासी को उस माशरे के में, जहां पे लड़की को पसंद ही नहीं करते थे, कंधे पे बिठा के नमाज पढ़ाई है। तो आप देखिए कि कितनी इज्जत बख्शी, कितनी अहमियत दी। और एक मर्तबा मिंबर पर खुतबा दे रहे थे, तो वहां से आपने देखा कि हजरत हसन आपको नजर आए, तो आप मतलब कोई ऐसे मामला हुआ होगा कि गिरने वाले या कुछ, तो आगे बढ़कर आपने उतर के मिंबर से फौरन उनको उठा लिया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के लिए भी बहुत मेहरबान थे। क्योंकि ताकतवरों को तो हर कोई सलाम करता है, बात तब है कि आप कमजोरों के हुकूक भी दो और आप कमजोरों के साथ एहसन सलूक भी करो। खूबी की बात यह है ना, सलूक करो, अच्छा सलूक करो यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, कमजोरों के साथ। ये चीज हमें समझ में आ रही है। सबसे पहली चीज हमें ये समझ में आ गई कि देखें उस अरब माशरे में जब तालीम आम हुई तो सहाबा को भी फिक्र, जहां लड़कियों को जिंदा दफन करते थे वहां उनको फिक्र हो गई कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, हमें वो फतवा पूछने आ गए। और फिर अल्लाह ने कितना बड़ा इज्जत और एहतराम बख्शी कि अल्लाह ताला ने खुद फतवा दे दिया, और खास तौर पर यतीम बच्चियों और छोटे बच्चों के हुकूक को महफूज कर दिया। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने कितना मतलब महफूज भी कर दिया और कितनी इज्जत भी बख्शी, कि कहा कि अल्लाह ताला खुद फतवा देंगे। अल्लाह ताला ने ये अल्फाज कह के औरत की कितनी इज्जत बढ़ा दी, कितना खुश होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला ने छोटे बच्चों का भी जिक्र कर दिया। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपने तर्ज अमल से दिखाया कि उन्होंने बच्चों से कितनी मोहब्बत की, कि नमाज की हालत में वो उस वक्त तक उठते नहीं थे जब तक अगर बच्चे आके उनकी कमर पे बैठ जाते थे तो वो उन सजदे की हालत में रहते थे। तो आपको ये तीन बातें समझ में आई इस आयत के अंदर से।
तो और खास तौर पर ये जो निकाह का जिक्र आया है कि अगर वो बच्ची है, वो तुम्हारे दस्तरस में है, वो बच्ची माँ बाप नहीं है, तो तुम उसके माल की खातिर उससे निकाह कर लो। तो अगर तुम रगबत रखते हो, तुम्हारी शक्ल सूरत उसकी अच्छी है, तुम करना चाहते हो, फिर भी तुम उसको उसका हक के महर दोगे, फिर भी तुम उसका। और अब आजकल के माशरे में देखें, हक के महर तो दूर की बात, कोई ऐसा बेचारा गरीब मस्कीन लड़की किसी खानदान के हत्थे चढ़ जाती है, तो हक के महर क्या देंगे? वो तो उसकी विरासत पे ही कब्जा कर लेते हैं। वो तो कहते हैं उसकी विरासत पे ही कब्जा करो। और जिसके बेचारे का बेटा कोई नहीं होता, वो तो बेचारा पहले ही उसको तो ये खतरा होता है कि मेरे तो भाई भतीजे और ये सब मेरी बेटियां तो इधर उधर कर देंगे, और फिर क्या कहते हैं, या फिर शादियां कर लेंगे या जो भी, लेकिन उनको तो विरासत में पता नहीं हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अल्लाह ने क्या हुक्म फरमाया है, अल्लाह की हुक्म के मुताबिक अगर सब चले तो माशरे में कितना अमन हो, कितना सुकून हो। और आज इस माशरे में और इस माहौल में, और जहाँ लोगों ने कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह के दिए हुए फतवों को छोड़ दिया, तो फिर कैसे जी रहे हैं? तो फिर इतनी मुसीबतें भी आ रही हैं, आप ये देखें। तो ये सब चीजें कुरान को पढ़ने से समझ में आती हैं कि कहाँ कहाँ हम कुरान के मुताबिक चलते हैं और कहाँ कहाँ हम कुरान के मुताबिक नहीं चलते। और कितना अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है खवातीन के को, और कितने उनके हुकूक की प्रोटेक्शन की है, और छोटे बच्चों का भी खास तौर पर उन। और एक चीज हमें और समझ में आती है, देखें, आजकल भी हमारे माशरे में बहुत जगहों पर ये देखा गया कि जो लोग ताकतवर हैं उनको तो सभी सलाम करते हैं, उनको तो सब गरीब रिश्तेदारों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, उनका तो कोई इंसान ही नहीं समझता, उनको तो अपनी खुशियों में नहीं बुलाते, उनको तो उनका ख्याल नहीं करते। तो ये कितने बड़े गुनाह की बात है ना, अल्लाह के करीब ये नापसंदीदा बात है। क्योंकि देखें, आप अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो और आपने आखिरत में अल्लाह को मुंह दिखाने जवाब देना है, तो आप ताकतवरों को तो आप मिलते हो बहुत अच्छा, उनके घरों में आने जाने को अपनी इज्जत और शान समझते हो, लेकिन गरीबों और कमजोरों और मिस्कीनों के साथ आप नहीं मिलते और उनके हुकूक अदा नहीं करते हो। इनसे हमें क्या फायदा हो जाएगा? जबकि अल्लाह ने अपनी इतनी अजीम किताब के अंदर और अपने प्यारे नबी पर जो कलाम उतरा, अपने मुकर्रब फरिश्ते के जरिए जो कलाम उतरा, उसमें उन कमजोरों, यतीम बच्चों और बेवा यतीम लड़कियों और छोटे बच्चों का जिक्र करके उनके हुकूक को तहफ्फुज दे दिया। तो हमें क्या सबक मिलता है इस आयत से? बहुत ही अहम आयत है, और इस आयत के जो इतलाक है पूरे माशरे पर होता है। और हम सब ने देखना है अपने अपने दिल में झांक के कि हम इस पर कितना अमल करते हैं, हम कमजोरों के साथ, और खास तौर पर जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है उनके साथ, यतीम बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, मेहर की जो रकम है उसके साथ, और यतीमों के जो हुकूक हैं उनके साथ, और उनके साथ एहसन सलूक में हम कितने बेहतर हैं या नहीं हैं, कर रहे हैं या नहीं, ये मेरा सवाल है। और और फिर ये कि बेहतरी लानी चाहिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। अगली अगली आयत पर जाती हूँ, आयत नंबर, इंशाल्लाह इसका हम खुलासा भी करेंगे बाद में। अभी जरा मैं अगली आयत पर जाती हूँ, आयत नंबर 128 पर। देखिए, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इनिम्राअतुन, और अगर कोई औरत खाफत, डरती हो, खाफत डरती हो, अगर कोई औरत कि कहीं कहीं मतलब किसी बात से डरती हो, मिम बालिहा, अपने शौहर से, अपने शौहर से औरत डरती हो, नुशूजन, किस वजह से? उसकी बदसलूकी की वजह से, उसकी सरकशी की वजह से, उसकी ईज़ा आसानी की वजह से, उसके बुरे अखलाक की वजह से। तो यहाँ मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर किसी औरत को ये डर है, बहुत कीमती आयत है, गौर से सुनिए, अगर किसी औरत को ये डर है कि उसका शौहर उसको पूरा हक नहीं देगा, औ एराजन, या बेरुखी करेगा, या उससे उसको तलाक देना चाहता है, या फिर बददिल हो गया है उसका, और अब वो उस औरत को नहीं रखना चाहता, दिल बदल गया उसका, दिल हट गया उसका, उसके दिल में उसकी जगह ही नहीं बची, बहुत सारी बातें आ गई ना इसके अंदर, लेकिन औरत जाना नहीं चाहती उसको छोड़ के, फला जुनाह अलैहिमा, तो कोई गुनाह नहीं है, अलैहिमा, उन दोनों पर, तो कोई गुनाह नहीं है उन दोनों पर, आई युस्लिहा, कि वो दोनों इस्लाह कर ले, बैनहुमा सुलह, आपस में सुलह कर लें, बस सुलह, और सुलह खैर, बेहतर है। वह, ये एक सूरत नजर आ गई, और अभी मैं इसकी डिटेल में भी जाती हूँ। वह उहदिरतिल अनफुसु, और जो, और मौजूद रखा गया नफ्सों में, शुह, यानी बुखल, हिर्स यानी तंगी, व इन तुहसिनु, और अगर तुम एहसान करो, व तत्तकू, और तकवा इख्तियार करो, फ़इन्न अल्लाह, तो बेशक अल्लाह, काना है, बिमा, साथ उसके, जो तामलूना खबीरा, तुम अमल करते हो उसे बहुत ज्यादा खबर रखता है, अल्लाह ताला खबर रखने वाला है। तो अगर औरत डरती है इस बात से कि उसका शौहर जो है उसकी बेरुखी से डरती है, या उसके तलाक दे देने से डरती है, या उसके बुरे रवैये से डरती है, या उसको, और वो रहना उसको छोड़ के भी नहीं जाना चाहती, तो कोई गुनाह नहीं है उन दोनों पर,
युस्लिहा बैनहुमा सुलहा, कि वो आपस में कोई समझौता कर लें। अब इसकी तफसीलें आगे, कि वो आपस में कोई कमिटमेंट कर लें, समझौता कर लें, यानी कुछ हुकूक की कमी बेशी पर दोनों एक दूसरे से निभा कर लें। एक तरफ तो सूरत यह है ना कि औरत बेचारी डरती है इसलिए कि मैंने इसको छोड़ के जाना कोई नहीं, अब वो देख रही है कि दिल तो बदल गया उसका, या ईजा रसा बंदा है ये, जो भी है जैसा भी है, तो और बंदा चाहता है ये निकले यहाँ से, जान छोड़े मेरी। तो वो फिर ऐसे में क्या है कि फिर कुछ हकूक की, एक तरफ तो औरतों के हुकूक इतने ज्यादा बता दिए ना, दूसरी तरफ ये सिचुएशन बता रहे हैं अल्लाह ताला कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो फिर कुछ हुकूक की कमी बेशी पर दोनों एक दूसरे से निभा कर सकते हैं। क्योंकि बाज़-औक़ात ये देखा गया है कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बिल्कुल भी नहीं बनती, हर वक्त लड़ाई रहती है। अब शौहर बीवी को तलाक देना चाहता है, लेकिन वो, उसको ये भी पता है कि अगर मैंने इसको तलाक दी तो इसको तो कोई देखने वाला ही नहीं, इसका कोई है ही नहीं, ये जाएगी कहाँ, यतीम है बेचारी, या फिर यतीम नहीं भी है तो फिर उसको कोई देखने वाला नहीं है, या फिर वो दूसरे शहर में है, या वो दूसरे मुल्क में है, या उसका वैसे कोई फैमिली इस तरह का मसला है, तो ऐसे, या फिर कोई कजन है, कोई रिश्तेदार है, कुछ इस तरह का भी मसला है, तो ऐसे में अगर शौहर छोड़ना भी चाहता है और साथ ही थोड़ा थोड़ा डरता भी है कि वो अगर छोड़ दिया तो ये कहाँ जाएगी, इसका क्या बनेगा, यानी थोड़ी सी हमदर्दी भी है। तो बाज औकात बीवी से कोई रिश्तेदारी होती है ना, तो उसका भी डर होता है, सिला रहमी का भी। वैसे तो आजकल लोगों को इतना होता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे होता है ना कि खाला की बेटी है, खाला नाराज हो जाएगी, चचा की लड़की है, वो सारा खानदान कट जाएगा, रिश्ता कट जाएगा, रिश्तेदार टूट जाएंगे, वह लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वालों को, यानी बहुत सारी चीजों की वजह से वो आड़े आ जाती हैं चीजें, कि कहीं ज्यादती हो ना जाए मुझसे, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, कहीं मेरा नाम बुरे में ना आ जाए। रखना तो वो नहीं चाहता, लेकिन बस हालात तो ऐसे हो गए अब, इसलिए अब हालात ऐसे हैं अब, लेकिन साथ रह भी नहीं सकते, साथ रखना भी नहीं चाहता, साथ रखने वाले हालात भी अब नहीं है, इसलिए कि दोनों अलग अलग सोच के मालिक हैं। बिल्कुल। तो अगर बिल्कुल अलग अलग सोच है, जमीन आसमान का फर्क है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, यानी वक्ती तौर पर, अच्छा ऐसी हालात में एक चीज और वाजे कर दूं, जब ऐसे हालात हो जाते हैं, आदमी अपनी जबान चलाता है, औरत कहती दो तलाक, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, वक्ती तौर पर मांगती है, लेकिन बाद में वो सोचती है मैं जाऊंगी कहाँ, ये तो मैंने गुस्से में बोला था, शैतान ने मुझसे बुलवा दिया था, मुझे तो नहीं चाहिए, दिल में उसके ये होता है कि मुझे छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि उसको मर्द की प्रोटेक्शन चाहिए होती है ना। तो जब वो अकल से सोचती है, तो वो फिर सोचती है कि कोई ऐसा समझौता ना कर लो कि ऐसे में अगर मर्द फर्ज करें, मर्द अगर दूसरी शादी करना चाहता हो और ये औरत चाहती हो कि शादी ना हो, और ये भी कि अगर शादी करे तो फिर इसको तलाक ना दे, उसके दिल में ये भी हो ना कि अगर मैं कहाँ जाऊंगी, इसने दूसरी शादी कर ली, मुझे निकाल दिया तो, और फिर वो चाहती है कि अच्छा भाई कर ले, लेकिन मुझे ना निकाले, मुझे तलाक ना दे, मैं भी कहीं पड़ी रहूं। तो फिर हल ये है कि ये औरत अपने, वो इस आयत में ये तफसील आ रही है कि हल ये है कि ये औरत अपने वो पूरे हुकूक डिमांड नहीं कर सकती, डिमांड नहीं करे, क्योंकि वो मर्द को पूरा हक नहीं दे रही, तो मर्द से पूरा हक डिमांड भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो उसका हक नहीं दे रही, या उनके कोई और वजूहात हैं, क्योंकि मर्द की भी आखिर कुछ जरूरियात होती है ना, कुछ हालात होते हैं ऐसे, इंसान को अल्लाह से डरना चाहिए। तो अगर एक बीवी जो है मर्द की जरूरियात पूरी नहीं कर सकती, किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, तो फिर मर्द को हराम की जिंदगी में तो नहीं धकेला जा सकता ना, कि जाओ तुम, मैं बीवी बन के घर में बैठी रहूं और तुम बाहर जाकर हराम के कामों में, ऐसा नहीं है। फिर ऐसा होगा कि फिर कुछ हुकूक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में जब दोनों, अगर ये मामला पेश आ जाए तो फिर कॉम्प्रोमाइज करें, फिर कोई समझौता कर लें, तो फिर दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। वसुलह खैर, और सुलह है बेहतर, यानी तलाक की बनिस्बत, बजाय इसके कि तलाक ही लें तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ही करते रहें, लड़ते भिड़ते ही रहें, तो उससे बेहतर यह है, और ना के एक दूसरे को जलील और रुसवाई करते रहें, सबर कर लें, बेहतर ये बनिस्बत, बेहतर ये है सबर कर लें और सुलह कर लें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लें, एक दूसरे की मजबूरी के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें। वह उहदिरत उहदिरत वह उहदिरत इसमें है, हाँ, वह उहदिरतिल अनफुसु अनफुसु शुह, तो इसमें है और मौजूद रखी गई है नफ्सों में, मौजूद, उहदिरतिल अनफुसु शुह, मौजूद रखी गई है नफ्सों में क्या चीज, बुखल, तंगी। तो लोगों के दिल तो बहुत तंग होते हैं ना, इसलिए वो अपना हक तो पूरा पूरा डिमांड करिए, अल्लाह ने बता दिया कि भाई नफ्सों में तो तंगी है, नफ्सों में तो बुखल है, क्योंकि लोग तो पूरा पूरा अपना हक तो डिमांड करना चाहते हैं, लेकिन जब हक देने की बात आती है ना, तो वो दूसरों के हक देना नहीं चाहते, लेना पूरा चाहते हैं, देना नहीं चाहते। तो नफ्सों के अंदर शो है,
ये जो लफ्ज आए ना शुह, ये कहते हैं खुदगर्जी को, यानी यानी कि दिल तंग तंग हो जाता है, हिर्स हो जाता है अपने, जब देने की बारी आती है तो बस जान लटक जाती है सूली पे कि देना तो कुछ है नहीं, तो फिर लेने की बारी आती है तो सारे हकूक याद आ जाते हैं। तो इसको खुदगर्जी है, दिल तंग होने लग जाता है, इसलिए फिर सुलह भी भारी होती है ना, कि कुछ जब अपने पास से कुछ देना पड़ जाए तो फिर क्या कहते हैं, चाहते ये हैं खवातीन भी और मर्द भी कि हमारे तो हुकूक पूरे पूरे अदा हो भाई, जो भी हो हालात जैसे भी हो हमें तो भाई पूरा पूरा मिले। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फरमाया वह इन तो हुसिनो, और अगर तुम एहसान करो, अगर तुम एहसान करो, मर्दों को खिताब है यहाँ पर, अगर तुम एहसान करो, यानी कि अगर औरत तुम्हारे साथ नहीं अच्छा नहीं कर रही है, ठीक है, फिर भी तुम अच्छा करो, वो तुम्हारे साथ बदअखलाकियां कर रही है, बदतमीजियां कर रही है, तुम्हारे हुकूक अदा नहीं कर रही, तुम्हारे काम नहीं करके दे रही, तुम्हारे और XYZ बहुत सारी चीजें अच्छा नहीं कर रही, बस ठीक है, लेकिन तुम अच्छा करो, अल्लाह कह रहा है तुम अच्छा करो। इसका वह इन तो सुनो, तुम तो एहसान कर रहे हो ना। एहसान का मैं अक्सर आपको बता चुकी हूँ कि एहसान क्या है। एहसान ये है कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है ना, आप उसके साथ फिर भी अच्छा करते हो तो ये बदला है, एहसान है। लेकिन अगर आपके साथ कोई अच्छा करे, बीवी अच्छा करे, शौहर भी अच्छा करे, तो बदला हो गया ना, एहसान तो ना हुआ। तो अल्लाह यहाँ भी कह रहा है अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रही है तो तुम उसके साथ अगर अच्छा करो, एहसान करो, और फिर उसके साथ व इन तुहसिनु व तत्तकू, और तुम एहसान करो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। अगर वो अच्छा नहीं करी तुम अच्छा करो, तत्तकू, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, और गलत काम नहीं करो, गलत काम से रुक जाओ। अल्लाह का जो डर होता है ना, वो फिर घर से बाहर भी और हर जगह पर एक मर्द के साथ होता है, कि अगर वो तुम्हारे हुकूक अदा नहीं कर रही है तो तुम फिर कोई उसके साथ कोई बीच में से कमिटमेंट करो, कोई कॉम्प्रोमाइज करो, कोई उसको मतलब किसी चीज के ऊपर लेके आओ, कुछ उसके अपने और उसके कुछ वो मतलब कुछ ऐसा हल निकालो, लेकिन लेकिन अल्लाह से डरो, वो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, गलत काम नहीं करो, बुराई से बचना। अल्लाह से जो डर होता है ना, जो तकवा होता है, वो बुराई से बचाता है, क्योंकि बुराई की इजाजत किसी सूरत भी नहीं है। यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि ये नहीं कि अगर आप बीवी अच्छा नहीं चल रही, हक अदा नहीं कर रही, तो आप जाके बाहर जो मर्जी करो, नहीं, तकवा, यहाँ तकवे का तत्तकू, अल्लाह से डरना, गलत काम नहीं करना। क्यों आगे अल्लाह ने वाजे कर दिया, फ़इन्न अल्लाह काना, बेशक अल्लाह बिमा तामलून खबीरा, साथ उसके है जो तुम अमल करते हो पूरी तरह खबर रखता है उसके। बीवी तो घर से बाहर तुम्हारे साथ नहीं जाती, लेकिन तुम ये याद रखना कि जो तुम करते हो फिर अल्लाह तुम्हारे सारे अमाल को खूब देखता है। पहले अल्लाह ने रास्ता बता दिया, तरीका बता दिया, पहले सब बताते बताते अल्लाह ने बताया कि अगर वो अच्छी नहीं है तो तुम ही अच्छे हो जाओ ना, तुम ही एहसान कर लो, अगर तुम तकवा लेकिन फिर भी इख्तियार किए रहना, दोनों सूरतों की बात है। गौर करें इस बात पे, तकवे का दामन नहीं छोड़ना। अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है ना, इस बात से, इस बात का डर रखना अपने दिल में कि अल्लाह खबर रखने वाला है। खबर किसकी होती है, यानी अगर कोई कहीं भी जाए तो कोई दूसरा, हम तो किसी के साथ चौकीदार नहीं ना भेज सकते, ही बंदा बाहर क्या करता है, लेकिन अल्लाह को तो सारी खबरें हैं ना। अल्लाह तो बिमा तामलून खबीरा, वो तो सारी खबर रखता है ना, यानी तुम्हारे अमाल से पूरी तरह बाखबर है, लिखा हुआ भी है और सारी वीडियो भी उसके पास है कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किधर गुजरती हैं तुम्हारे दिन और कैसी गुजरती तुम्हारी रातें, तौर तरीके क्या है तुम्हारे, क्या करते हो तुम, किससे मिलते हो, क्या बातें करते हो, क्या मैसेज करते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या किसी को भेजते हो, क्या किसी के लिए सोचते हो, हत्ता कि तुम्हारे दिल की अंदर जो एक जरा सी रमक है ना, अल्लाह वो भी जानता है। यानी बतौर मियाँ बीवी तुम एक दूसरे को अगर धोखा दे सकते हो, एक दूसरे को बेवफाई कर सकते हो, एक दूसरे से छुप छुप कर तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मगर अल्लाह से कैसे छुपोगे, अल्लाह से कैसे छुपोगे। अल्लाह तो निगाहों की खयानत भी जानता है, दिलों के अंदर पनपने वाली छोटे से ख्याल को भी जानता है, नियतों की खराबी को भी जानता है। अल्लाह के इल्म में सब कुछ है, लिहाजा क्या करो, अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारो, तकवा अख्तियार करो, दूसरों के साथ ज्यादती ना होने पाए, कहीं पर भी किसी के साथ भी। तो खुलासा क्या है इस आयत का, कि देखिए, खुलासा ये है कि अगर मियाँ बीवी में से, दोबारा गौर कीजिए, दोबारा मैं इसी आयत का खुलासा इसलिए बयान कर रही हूँ कि एक एक चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप इस चीज को नोट करें अपने पास, क्योंकि ये जिंदगियों से मुतालिक है, घरेलू खाने की जिंदगी के मुतालिक है। कि अगर मियाँ बीवी में से किसी वजह से, मियाँ बीवी की आपस में किसी वजह से अनबन रहती हो, हर वक्त चिड़चिड़ रहती हो, बनती ना हो, किसी भी वजह से एक दूसरे के हकूक वो नहीं दे सकते, खसूसन अगर फर्ज करें कि औरत है वो बीमार है,
पैरालाइज है फर्ज करें, और शौहर को उसका हक नहीं दे सकती, या फिर बांझ है, बच्चे नहीं हो सकते, या फिर उसकी शक्ल सूरत जो है वो शौहर को पसंद नहीं, या उसके जो तरीके तौर तरीके हैं वो पसंद नहीं, या मतलब वो बाज लोग बहुत मर्द दीनी होते हैं, औरत नहीं होती, या औरत होती है मर्द नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं ना। शक्ल सूरत भी हर किसी को, हर किसी की नहीं अच्छी लगती, शक्लें सारी अच्छी होती हैं, सारी अल्लाह ने बनाई हैं। ये भी मैं वाजे कर दूं कि चेहरे सबके अल्लाह ने बनाए हैं, अल्लाह ने बनाया, किसी का चेहरा बुरा नहीं होता, लेकिन पसंद अपनी अपनी होती है ना। एक ही चेहरा होता है, खूबसूरत तरीन होता है, वो इसको अच्छा लगता है, उसको नहीं लगता। आप खुद सोचे ना, सारी दुनिया के चेहरे कोई आपको अच्छे लगते नहीं, आपको सिलेक्टेड, अब मुझे ये पसंद है, वही जो आपको नहीं पसंद होता क्या पता दूसरे को पसंद हो। तो इस वजह पर ये मैं वाजे कर दूं कि कोई ये ना कहे कि हाँ जी औरत के क्या की तो चेहरे चेहरे की बात नहीं, बाज औकात ऐसा होता है कि वो वाला जो फेस है, या वो मतलब शौहर के दिल को नहीं अच्छी लगती किसी भी वजह से। चॉइस अलग होती है ना हर किसी की, इस वजह से। और ये चॉइस अलग क्यों होती है? दिल का मामला होता है ना, दिल का मामला होता है कुछ चीजों में। हमें वो कहते हैं ना दिल अब वो क्या मैं मिसाल दूं, यानी कि बस दिल का मामला होता है कि दिल जिस पर भी आ जाए। तो बाज औकात अच्छे अच्छों पे दिल नहीं आता, और बाज औकात जो नई आंखों को अच्छे लग रहे होते, दूसरे कहते हैं हाय अल्लाह इसको ये इसमें क्या पसंद आ गया। तो वही बात है ना कि बस वो दिल का मामला होता है। तो बाज औकात इन सारी वजूहात में से कोई भी वजह हो सकती है, बीवी और शौहर की अनबन की जो वजह है ना, इन्हीं के, उसको उसकी शक्ल पसंद नहीं है, उसको ये करती है, वो करती है, उसका फलाना अच्छा नहीं है, या फिर वो पैरालाइज है, या वो मेरा हक नहीं देती, वो अखलाक नहीं करती, बहुत बहुत सारी शिकायतें, किसी भी शिकायत की वजह से लड़ाई झगड़ा। बाज़ औक़ात इन सारी वजूहात में से कोई वजह भी नहीं होती, बीवी तंदुरुस्त भी होती है, बच्चे अच्छे खासे ठीक ठाक भी होते हैं, शक्ल सूरत भी बीवी की ठीक ठाक होती है, घर का रस्ती भी जानती है, मिजाज भी नहीं, बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, सेहत भी ठीक है, बच्चे भी हैं, दीन भी है, लेकिन बीवी का मिजाज बिल्कुल नहीं मिलता। किससे? शौहर से। मिजाज की तीखी है, बात करती है तो बस लठ मारती है। तो वो दोनों एक दूसरे के मिजाज की वजह से वो बीवी उस शौहर के लिए मुसीबत बन जाती है, उसका दिल ही नहीं करता घर में आने के लिए, वो तो बातें सुनाती है। शौहर उसके मिजाज की वजह से उसे अपने से अलग करना चाहता है, और कोई वजह नहीं होती, वजह उसकी ये होती है कि ये उसकी वजह, मैंने तो उसको देनी तलाक। अब ऐसे में औरत कहती है कि नहीं चाहिए, क्योंकि औरत के अंदर और कोई खराबी है नहीं, वो जब मिजाज की बहुत तेज है, सुनाती है बातें, लेकिन रहना इसी के साथ चाहती है। वो कहती है मैंने नहीं जाना, तो लेकिन शौहर भी तंग है उसके बदमिजाजी की वजह से, अब वो उसका वो रखना ही नहीं चाहता, उसके लिए तो मुसीबत बनी पड़ी है। तो फिर ऐसे में अपने कुछ हकूक से दस्तबरदार हो जाओ, अल्लाह ये बता रहा है यहाँ पर। या फिर शौहर की कुछ आदतों को कबूल कर लो। औरतें कहती नहीं शौहर अच्छा नहीं है, तो या तो फिर आप औरतों को बताया जा रहा है, ये भी औरतों को भी बताया जा रहा है कि या तो तुम शौहर को कबूल कर लो, और शौहर को बताया जा रहा है कि या तो तुम बीवी की उस हरकत को कबूल कर लो, और या मतलब शौहर जो है वो बीवी की कुछ बातें मान जाए, अगर उसकी बदमिजाजी है तो उसी के साथ उसको कबूल कर ले कि चलो भाई बाकी चीजें तो अच्छी है ना। और अगर शौहर अच्छा नहीं है तो बीवी कहे चलो ठीक है, एक आध गलती है, दफा करो इस बात को, बाकी चीजें तो अच्छी हैं। पहली बात तो ये हो गई, जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहते हैं चुप करके कि भाई ठीक है, थोड़ी बातें मैं भी सुन लेता हूँ, थोड़ी ये भी ठीक नहीं, तो दोनों कॉम्प्रोमाइज होगा इस बात के। या फिर कोई और तरीका, या फिर कोई और ऑप्शन है, तो एक दूसरे के साथ तामुन कर लें। कोई और ऑप्शन भी हो सकता है ना कि भाई फर्ज करें जैसे कि तब्दीली कर लें अपने थोड़ा सा, कि भी कोई बीवी अच्छे खाने नहीं पकाती तो वो सीख ले, वो कोई और घरदारी नहीं आती कुछ नहीं, वो उसके शौहर को एतराज रहता है वो सीख ले, वो ऑप्शन है, ठीक है, आपस में सही हो गए मसलन। लेकिन अगर बात आगे बढ़ती है तो फिर शौहर ने दूसरी शादी भी करनी है, और बीवी को वो कह रहा है कि बस ठीक है मेरा तुम्हारे साथ नहीं है निभा, अब वो छोड़ना चाहता है, अब वो जाना नहीं चाहती, अब वो रखना नहीं चाहता। तो फिर क्या होगा? फिर या तो फिर हक के महर माफ करे अपना, वो नान यानी नान नफके का बोझ कम करे, अपने कम खर्चे पे गुजारा करे, या फिर अगर शौहर दूसरी शादी करना चाहता है तो फिर उसको इजाजत दे दे। देखें उस तरह की रिटर्न इजाजत ये तो नहीं है, लेकिन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अगर वो शौहर शादी करना चाहता है तो वो उसके इस अमल को कबूल कर ले। तो ऐसी सूरत हाल में अगर दोनों के हुकूक में, ये दोनों की बात हो रही है, दोनों के हुकूक में कमी बेशी अगर हो गई है तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है, लेकिन किसी भी सूरत हराम की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। यानी आपके और आपकी बीवी के दरमियान अगर कोई अनबन है, छोटी है बड़ी है जो भी है, अगर हल हो सकती है ना आसानी से, कोई भाई हल ही कर लो आसानी से, बेहतर ये कि चलो भाई अगर ये ऐसी है कोई बात नहीं है, मेरा गुजारा चलता रहेगा। लेकिन बात वहां तक आ गई है कि अब तुम लोग रह ही नहीं सकते, बीवी कहती है मैंने भी नहीं रहना, तो फिर छोड़ो अपना हक मेहर, जाने दो उसको, शादी करने दो उसको। और अगर वो कहता है कि मैंने तो इसको रखना ही कोई नहीं है, और मैंने तो ये, इसने मेरे साथ ये ज्यादती करी है, वो ज्यादती करी है, और वो रहना चाहती है, तो फिर वो कम खर्चे में रहे, क्योंकि वो तो फिर भी रख रहा है ना।
वो तो अगर अगर बीवी गलत है और फिर भी वो रख रहा है, तो फिर उस बीवी को, अगर बीवी गलत है तो यहाँ पर मैं ये भी वाजे कर दूं कि वाकई वो गलत है, तो फिर और उसमें कुछ कमियां हैं, या वो उसके शौहर का हक ही नहीं अदा कर पा रही, और शौहर को अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चे उसके बच्चे नहीं है, या उसको अपनी औलाद पैदा करानी है, या जो भी तो उसको करना है, तो फिर वो दूसरी शादी की इजाजत दे उसको, जब वो उसके मायार पर पूरी नहीं उतर रही और फिर उससे झगड़ भी रही है, और वो फिर वो हक महर से पीछे हटे और अपने खर्चे कम करे। अगर वो जाना नहीं चाहती तो, जाना नहीं चाहती तो फिर अल्लाह ने उसका भी तरीका बता दिया। और बीच में अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बातें की कि भाई छोटी मोटी बातें अंडरस्टैंडिंग कर लो एक दूसरे से, क्या हो गया, गुजारा चलाओ। तो यहाँ पर अब मैं आगे चलती हूँ, इंशाल्लाह इनके खुलासों पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग हालात होते हैं ना। अल्लाह ताला ने, आप ये देखिए कि किस कदर खूबसूरत है हमारा दीन, कि किसी भी चीज को, हर चीज को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाजे किया। तो आयत नंबर 129 जो है, यानी 129, वलन तस्ततीउ वलन, अच्छा ये जो इसमें आयत नंबर 128 के 128 है ना, उसमें जो आखिर में कहा ना, फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, बहुत खूबसूरत बात है। वो औरतें, यहाँ पे ये मैं जरा 128 को थोड़ा सा ये आखिरी पार्ट वाजे कर दूं, वो औरतें जो घर में बैठ के जलती कुड़ती रहती है ना, शक करती रहती हैं, हाय पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ किसी और के साथ ना चला गया हो, किसको मैसेज कर रहा है, फोन पे किससे बातें कर, चाहे वो अपने काम की बातें कर रहा हूँ, अपने ऑफिस की बातें कर रहा हूँ, इनको खामखा की तड़पनी लगी रहती है। तो उनको ये बात सोचनी चाहिए, इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, अल्लाह को तो सब पता है ना, अल्लाह पे भी तो भरोसा करो, अल्लाह पे भी तब तवक्कुल करो, अल्लाह को सब पता है। और मर्दों के लिए भी बड़ी खड़खड़ाने वाला काम है ये, कि ये ना समझना कि बीवी तुम्हें पकड़ नहीं सकती, बीवी तुम्हारे काम कर, तू तुम्हारी सारी चीजें, ये चीजें ना नोट कर सकती है, ना पीछे जा सकती है, ना तुम ये नहीं समझना कि मुझे कौन पकड़ने वाला है, इसने घर बैठे रहना है, इसका कौन है मेरे पीछे पकड़ने, ये तो कभी मेरी इन कामों को देख ही नहीं सकती। ये याद रखे कि इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, अल्लाह ताला को सब खबर है, सब एक एक जर्रे की खबर है, कि आप अगर किसी इरादे से, किसी नीयत से, किसी आंख से उस अमानत में खयानत करते हो, अल्लाह को सब पता है। ये अल्लाह को पता होना ये छोटी बात नहीं है। अगर अल्लाह को पता है ना सारी बात, वो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम उनको स्कूल में या कहीं पे वो कहते हैं ना, तो हम कहते हैं तुम्हारे, जैसे कहते हैं ना वालदैन को, बच्चे स्कूल में कोई शरारत करते कहते हैं वालदैन को बुलाओ घर से, बता देंगे वालदैन को, तो बच्चे डर जाते हैं ना कि भाई हमारे घर ना पहुंचे बात। तो अल्लाह को पता होना बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। अल्लाह को जब पता है ना, तो फिर अल्लाह इस दुनिया में भी पकड़ सकता है, और आखिरत में तो हिसाब होना ही होना है, होना ही होना है। अच्छा, अगली आयत पे जाती हूँ कि वलन तस्ततीउ 129, वलन तस्ततीउ, और हरगिज तुम इस्तिताअत नहीं रखते, हरगिज तुम इस्तिताअत नहीं रखते, अंत आदिलु, ये कि तुम हरगिज तुम इस्तिताअत नहीं रखते कि तुम औरतों के दरमियान अदल कर सको। यानी अगर तुमने एक से ज्यादा शादी कर ली, अब ये बड़ी कीमती आयत है, और उसको समझे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना, वो औरतों को, ये मर्दों के लिए भी समझने वाली चीज है, ये मर्दों के लिए भी बहुत ज्यादा समझने वाली चीज है, क्योंकि उनको ये चीज पता ही नहीं होती, इस आयत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, बस वो एक ही चीज पता होती है कि वो 4 शादियां इस्लाम में जायज है। तो ये चीज सुन ले गौर से, वलन तस्ततीउ, हरगिज तुम, और हरगिज नहीं तुम इस्तिताअत रखते, वला तस्तती वलन लन, एक होता है ला नहीं, और लन हरगिज नहीं, उसका उसके बाद वाली डिग्री में आ गया। एक तो होता है ना नहीं करो, नहीं करो, बहुत जोर देके हम कहते हैं ना, ला नहीं, लन हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, किसी सूरत नहीं। और वलन तस्तती हो, हरगिज नहीं तुम इस्तिताअत रखते, किस बात की, अंत आदिलू, के ये कि तुम अदल करो, बैनन निसा, औरतों के दरमियान। हरगिज तुम इस्तिताअत नहीं रखते कि तुम औरतों के दरमियान अदल यानी इंसाफ कर सको। यानी अगर तुमने एक से ज्यादा शादी कर ली, तो बीवियों के दरमियान तुम जितना भी चाहो, जितना भी चाहो, जितना भी चाहो, मगर तुम अदल नहीं कर सकते, मगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यकीनन तुम दोनों यकीनन दोनों में, बीवियों में हर लिहाज से फर्क होगा। वो कोई एक ही फोटोकॉपी तो नहीं करा ली ना, मशीन से निकलवा ली कि वो बिल्कुल वैसी होगी, वो तो अलग होगी। एक खूबसूरत हो सकती है, दूसरी कम खूबसूरत हो सकती है, एक जो है वो बहुत अतात गुजार हो सकती है, दूसरी इतनी फर्माबरदार नहीं होगी, या एक है तो उसका अखलाक बहुत अच्छा है, दूसरी है तो उसका इतना अच्छा अखलाक नहीं है। फिर ये कि आप ये देखिए कि ये फितरी अमल है ना,
कि इंसान के दिल का जो झुकाव है वो रवैयों की तरफ होता है। जिसका रवैया अच्छा होता है ना, वो दिल उसकी तरफ झुकता है। तो रवैये जो है वो काम बनाते हैं। कहीं चेहरा अच्छा है, कहीं अखलाक अच्छा है, कहीं फर्मा बरदारी है, तो जिसके अंदर ये चीजें होंगी, लाजमी बात है कुदरती तौर पर इंसान का दिल तो उसकी तरफ माइल होगा ना। बाज लोग खूबसूरती को पसंद करते हैं, बाज लोग अखलाक को पसंद करते हैं, तो हो सकता है एक में हो दूसरे में ना हो। तो जो शख्स और फिर और ये जैसे जैसे कि ये तो एक आम सी भी बात है ना कि अगर कोई हमारे साथ भी अच्छा बर्ताव करता है तो ये तो लाजमी बात है ना, कुदरती बात है ना कि हमारा दिल उसकी तरफ खींचा चला जाता है। तो अगर शौहर की दो बीवियां हैं तो उनमें तो फर्क है ना, वो तो अलग अलग हैं तबीयत से, शक्ल से, मिजाज से, सोच से। तो कैसे तुम एक जैसे उनके साथ कर सकते हो, क्योंकि उनके तो हर चीज अलग अलग है। तो बनिस्बत उस शख्स के जो अच्छा पेश नहीं आता, उसके साथ दिल माइल नहीं होता, तो आपका तो दिल लामहला एक की तरफ तो माइल होगा ना। फर्क होता है ना। और फिर आप ये देखिए औलादों में भी फर्क होता है। और एक कहते हैं ना, औलाद तो कहते हैं, माँ बाप कहते हैं भाई औलाद तो मेरे सर के बालों की तरह है, जिसको खींचो तकलीफ होती है। बास माएँ कहती हैं औलाद तो मेरी आंखों की तरह है, मेरी दो आंखों की तरह। ठीक है जी, बिल्कुल एक ऐसी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि दिल में औलादों में भी जगह ज्यादा होती है, किसी की ज्यादा किसी की कम। आप नोट करें कि किसकी ज्यादा होती है। वो वहां पे चेहरा तो मेयार नहीं होता, वहां अखलाक होता है। माँ को तो अपने बच्चे सबसे ज्यादा खूबसूरत अपने बच्चे सारे के सारे लगते हैं, लेकिन अच्छे अखलाक की वजह से किसी कोई बच्चा फर्मा बरदार होता है, माँ बाप का कहना सुनता है, उनके उनकी अतात करता है, उनके आगे हाथ हाथ बांधे गुलाम बन के खड़ा रहता है, उनके एक आवाज पे आता है, वो बच्चा ज्यादा प्यारा होता है या वो बच्चा जो क्या बेशक खूबसूरत हो कि वो औलाद तो है, प्यार तो उससे भी है, लेकिन वो तो नहीं होता ना जिसको एक 10 आवाजें देते रहो, बेटा पानी दो अभी आता हूँ अभी आता हूँ, और आए कोई ना। तो जाहिर बात है प्यार तो उससे होगा ना जो एक आवाज पे दौड़ा चला है। इसी तरह मैंने ये मिसाल दी है, इसी तरह बीवियों का भी मामला है कि जो ज्यादा अच्छा चलेगी, जो आपसे मोहब्बत करेगी, जो आपसे प्यार करेगी, जो आपके साथ आपकी मन चाही जिंदगी जिएगी, तो आपका तो झुकाव उसकी तरफ होगा ना। और एक एक फर्क और भी हो सकता है, एक बंदे की एक बीवी है, बाद में जाके उसने दूसरी शादी कर लिया, पहली वाली बीवी तो लामहला उम्र से बड़ी है, दूसरी बीवी जवान है छोटी उम्र की है, ये फर्क तो है ना। इस फर्क को कोई मिटा सकता है भला? कोई पहली वाली बीवी को जवान करके उसके बराबर ला सकते हो? तो फिर कैसे अदल कर सकते हो? अल्लाह ने कहा तुम अदल कर ही नहीं सकते। तो इसी आयत में आगे फिर अल्लाह ताला फरमाता है वलौ हरस्तुम, और कीजिए बात को। अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ हरस्तुम, और अगरचे तुम हिर्स करो, अगरचे तुम हिर्स भी रखो। क्या मतलब इसका? यानी कि अगर तुम चाहते भी हो, तुम इस इरादे से हो, तुम्हारी नीयत भी है और तुम पूरी कोशिश भी कर लो, तब भी तुम अदल नहीं कर सकोगे। तब तुम चाहते हो, तुमने तुम्हारा पूरा इरादा है कि मैं अदल करूंगा। बाज लोग कहते हैं ना, हाँ जी मैं दूसरी शादी करके मैं जी बिल्कुल दोनों बीवियों को ऐसे यूं, बाज लोग समझते हैं एक जैसे घर बनवा दिए, एक जैसा सामान लेके दे दिया, अदल हो गया। अल्लाह क्या कह रहा है, लव हरस तुम चाहो भी तो तुम अदल नहीं कर सकोगे। वलव हरस तुम नहीं, अगर तुम चाहो भी तो, फला तो ना तमीलू तुम माइल हो जाओ, यानी तुम करना भी अगर चाहो तो तुम नहीं कर सकोगे। अल्लाह अकबर, कितनी बारीक बात है। यानी सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक जैसे कपड़े ले दिए तो ये एक जैसे सौदा महीने का डलवा दिया, मकान ले दिए, फिर ये कि 2 दिन वहां चलेगा 2 दिन नहीं। जब अल्लाह ने कह दिया तो अल्लाह की बात सच है। वलौ हरस्तुम फला तमीलू, नहीं भाई तुम नहीं कर सकते। और ऊपर वजह बता दी है कि क्यों भाई, एक बीवी की उम्र ज्यादा है, एक बीवी की उम्र कम है, अगर एक बहुत खूबसूरत है, कम खूबसूरत है, एक ज्यादा अकल वाली, एक नहीं, एक गुस्से वाली, एक नहीं गुस्से वाली, एक अखलाक वाली है, एक आपका मतलब इजहार करती है, एक आपके जिस तरह के आप जीवन जीना चाहते हो उस तरह, एक उस तरह नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने सबके मिजाज अलग अलग बनाए हैं ना, सबकी शक्लें अलग अलग बनाई हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक बीवी जाके दूसरी को सारा दिन कॉपी करे और फिर घर में आके वैसी बन जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई किसी की कितनी नकल उतारेगा भाई, हर एक अपनी जैसे चलता है ना। तो फिर तुम दोनों के साथ एक जैसे कैसे रह सकते हो? सवाल ही पैदा नहीं होता, अल्लाह ने बता दिया। और तुम अगर कोशिश भी करो तो तुम अदल नहीं कर सकोगे। अदल नहीं करने की फिर आगे सजा भी अल्लाह ने देनी है अगर अदल नहीं कर सकोगे तो।
अभी यहाँ पे बात यहाँ हो रही है कि अदल नहीं तुम कर सकोगे। हाँ, पीछे बता दिया कि अगर तुम्हारे साथ कोई परेशानी है, पिछली आयत में मर्दों को ये भी बता दिया, अगर वो हक नहीं अदा कर रही, कुछ नहीं कर रही, बच्चे नहीं है, कुछ नहीं, तुम दूसरी शादी करनी है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए गुनाह नहीं है। हाँ, पहली बीवी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके उसको रखना चाहते हो, तुम्हारे पास ज्यादा इतना खर्चा नहीं है, तुम पहली वाली का कम कर दो, चलो भाई तुम रहती रहो, तुम्हें निकालूंगा नहीं, तलाक दे दो, कोई बात नहीं, इसमें भी गुजारा चलेगा। या फिर उसकी कोई थोड़ी मोड़ी गलतियां माफ कर दो, दरगुजर करो, जैसा चल रहा है वैसे चलाओ। कितनी खूबसूरत बातें की अल्लाह ने उस कुरान पिछली आयत में। और इसमें खासतौर पे बता दिया कि अगर अगर तुम अगर तुम कर रहे हो इस्तिताअत, तुम हरगिज भी इस्तिताअत नहीं रखते हो तुम कि तुम अदल कर सकोगे दो बीवियों के दरमियान, अगर तुम करने की कोशिश भी करो, फला तमीलू, तो ना तुम माइल हो जाओ। आगे क्या है, कुल्लल माइली, पूरी तरह माइल हो जाना। तो फिर क्या है, फतजरूहा, कि तुम छोड़ दो उसको, फतजरूहा कि तुम छोड़ दो उसको, यानी मुअल्लक कर दो एक तरफ को, फतजरूहा कल मुअल्लका, यानी मुअल्लक कर दो कि उसकी तरफ वो लटकती रहे एक तरफ। मामला ये है कि दोनों औरतों के अंदर फर्क होता है। देखिए, बहुत सारी वजह मैंने बता दी, बहुत सारी वजह मैंने बता दी, उम्र के लिहाज से, शक्ल के लिहाज से, हुस्न, आदात, अखलाक, अमूर जिंदगी, बहुत सारी चीजों में फर्क हो गया ना। अखलाक और नरमी का भी होता है। अगर 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 होगी मामला अच्छा करने वाली, और तो लाजमी, अच्छा, अगर जो आपके साथ अच्छे मामलात कर रही है, लाजमी बात है आपका झुकाव उसकी तरफ हो जाएगा। तो इसीलिए ये कह दिया अल्लाह ने कि ये हो ही नहीं सकता कि तुम दो में से मुकम्मल अदल कर सको और एक तरफ तुम माइल ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम ये कहते रहो कि जी मैं तो दोनों को एक जैसा रखता हूं। तो अल्लाह ने कह दिया हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि तुम एक तरफ माइल ना हो, तुम अंदर से यकीनन एक तरफ माइल होगे, एक तरफ तुम। और फिर क्या, एक की तरफ नहीं झुको। अदिल के अपोजिट जो है ना, वो जिद है, अदिल की जो जिद है ना, माइल, ये जो लफ्ज है ना माइल, यानी एक झुकाओ, तुम एक तरफ तो करोगे लेकिन झुकना नहीं है। तो फिर क्या करो, फला तमीलू, फला तमीलू, क्या करो, तुम नहीं झुको, पूरी तरह झुक जाना। फला तमीलु कुल्लल मैली फतजरूहा कल मुअल्लका, और तुम झुक जाओ पूरी तरह, झुक जाना यानी थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो होगी इस बारे में, ये तो तुम बेबस हो, तुम कर ही नहीं सकते, ये तुम्हारे इख्तियार की बात नहीं है। मगर जो चीज तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, इसको अंडरलाइन करने, एक ही तरफ झुकाव नहीं डालना, फतजरूहा, ये कि दूसरी को छोड़ दो, कल मुअल्लका, लटकी हुई चीज की तरह, कि वो तुम्हारे साथ लटकी हुई तो है, तुम्हारे नाम का टैग तो लगा हुआ है, लेकिन तुम उसको बस लटकाए रखो। बाकी उसको, वो लटकने से, जरा तराजू को लाइए ना जहन में, तराजू के पलड़े देखे, पलड़े में एक पलड़े के अंदर वजन डाल दो बहुत सारा, तो एक तरफ को झुक जाता है ना, और दूसरा जो है ना खाली वाला, उसके अंदर तो वो बिल्कुल ऐसे खाली होके ऊपर लटक रहा होता है। तो वो अल्लाह ने यहाँ पर कल कल मुअल्लका, लटका ना देना है एक औरत को। तो बात यह है कि अगर दो बीवियां हैं तो शौहर एक बीवी की तरफ पूरी तरह नहीं झुक जाए, क्योंकि दूसरी के हुकूक सल्ब हो जाएंगे ना, दूसरी के हुकूक पूरे नहीं होंगे। अल्लाह को तो फिक्र है ना, अल्लाह की तो मखलूक है, तो वो बेचारी फिर कहीं की भी नहीं रहेगी ना। व इन तुस्लिहू, और अगर तुम इस्लाह कर लो, यानी अपने हालात की इस्लाह कर लो। दोबारा अल्लाह ताला ने फिर नसीहत पर आए, व इन तुस्लिहू, और अगर तुम इस्लाह कर लो, ठीक कर लो अपने हालात को, व तत्तकू, और तुम तकवा अख्तियार करो, यानी अल्लाह से डरो, और अल्लाह से डरते हुए सारे मामलात अल्लाह से डरते हुए करो। ये नहीं कि सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पर, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पर। अल्लाह ताला ने फिर कहा, फ़इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, तो बेशक अल्लाह ताला गफूर और रहीम, और बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। यानी जो शख्स अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखता है ना, वो दूसरों के साथ इस तकवे के साथ, अल्लाह के डर के साथ कि अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, अगर वो मामला करेगा, तो फिर उस शख्स से अगर फिर भी कोई कमी बेशी हो जाती है, फर्ज करें कि कोई मजबूरी हो गई, उसकी औलाद नहीं है, उसने शादी कर ली, तो अल्लाह ने कहा कि ये तो तुम निकाल दो दिल से कि तुम एक जैसे इस्तिताअत ही तुम नहीं रखते, क्योंकि एक जवान, एक बूढ़ी, एक हसीन है, एक नहीं है, एक मिजाज की तेज, एक कम है, ये सारी बातों पे। लेकिन चलो थोड़ी बहुत कमी बेशी होगी, वो तो माफ हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने एक तरफ तो पूरा झुकाव डाल दिया, उसको तो तुम पूरे लाडो नाजो नाम में रख रहे हो, और दूसरी को तुम पूछते नहीं, खर्चा पानी देते नहीं, उसका तुम ख्याल नहीं रखते, तो याद रखना, फिर याद रखना, अगर सिर्फ अपनी ख्वाहिशों में पड़ गए ना, तो ये फिर याद रखना कि अल्लाह को सब पता है। लेकिन हाँ, अगर तुमने जो जो तुम्हारे बस में नहीं है, वो तो हो गया, चलो वो तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारे दिल उधर चला गया, या लेकिन तुमने उसको लटका के खाली, यानी उसका भी तुमने हुकूक पूरे अदा करने हैं। क्यों?
अपनी ख्वाहिशों के ऊपर तुमने नहीं जीना। वतत्तकू, अल्लाह ने फौरन साथ ही हुक्म दे दिया तकवा इख्तियार करना। तकवा क्या? अल्लाह का डर। भाई लड़की के घर से कोई लड़ने भिड़ने आए या ना आए, वो यतीम है या मिस्कीन है या वो पीछे से कमजोर है, तो अल्लाह तो है ना उसके साथ। अल्लाह से डरना। ये मत समझना कि इसका तो कोई है नहीं पीछे बोलने वाला, तो मैं इसके साथ जो चाहे मज मारू बैठ के, मुझे कौन पकड़ेगा? अल्लाह पकड़ने वाला है। अल्लाह ने फौरन बता दिया वतत्तकू, और तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से डरते हुए मामलात करना। ये नहीं करना कि जो तुम्हारे मन में आए और जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो करते चले जाओ, दूसरा बेचारा सब्र करके बैठा रहे कि पता नहीं अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। अल्लाह ने कितनी हुकूक की हिफाजत की है। फिर आखिर में अल्लाह ने खड़खड़ा दिया, जोरदार बात की, इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा, और जोरदार बात में प्यार वाली बात कर दी। तो अल्लाह बेशक बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। यानी अगर, यहाँ पे दोबारा वाजे कर रही हूँ कि अगर दिल में खौफ है, अल्लाह का खौफ होगा तो नहीं लटकाएगा ना, दूसरे के भी हुकूक पूरे करेगा उस शख्स के। कोई, हाँ, जो उसके इख्तियार में नहीं है कि उसका दिल उधर ज्यादा माइल हो गया, वो तो चलो कमी बेशी हो गई तो अल्लाह माफ करने वाला है, तो अल्लाह ताला उसको माफ करने वाला। लेकिन जानबूझ के किसी के हकूक सलब न करना, तकवा इख्तियार करना, अल्लाह से डरना। अगर कोई शख्स अल्लाह से नहीं डरे और दूसरों को उनके हकूक से महरूम कर दे, जुल्म करे, तो फिर ऐसी सूरत में क्या है? जरूर फिर अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा, पकड़ होगी, वहां तो पूछ होगी, वहां तो लाजमी। अगर अल्लाह का तकवा इख्तियार नहीं किया और एक बीवी को उसका हक नहीं दिया और उसके ऊपर जुल्म और जबर किए, तो फिर थोड़ी कोई अल्लाह को आंखें बंद करके तो नहीं बैठा। अल्लाह को तो सब पता है। पीछे भी पिछली आयत में बता दिया कि तुम्हारी सारी खबर है मुझे, और इस आयत में भी बता दिया कि हाँ, अगर कोई छोटी मोटी भूल चूक हो गई, तुम्हारे दिल पे इख्तियार नहीं रहा, जो कि तुम इस्तिताअत नहीं रखते, तुम कभी भी अदल नहीं कर सकोगे, बता दिया। तो चलो, अगर वो वाली बात हो गई कि जिधर तुम्हारे इख्तियार में नहीं, लेकिन जो उनके हुकूक हैं, अगर तुमने एक को तो लटका के सिर्फ अपने साथ एक टैग बना के फिरते रहे और तुमने आगे से उसके हकूक नहीं दिए, तो ये याद रखना कि तकवा जो इख्तियार नहीं करता फिर उसको जवाब देना है। अगर वो औरत कमजोर है, हुआ करे, अल्लाह तो तुमसे पूछेगा ना। यहाँ पर टाइम बहुत लंबा ज्यादा हो गया, और क्लास का टाइम बहुत ज्यादा हो जाए तो क्लास अपलोड होने में मुश्किल हो जाती है। आयत नंबर 130 भी कराना तो चाहती हूँ, लेकिन यहाँ से इजाजत चाहती हूँ इंशाल्लाह। अगर आप लोग आगे चलना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्लास में तशरीफ लाएं, और अगर नहीं चलना चाहते तो फिर यहाँ से इजाजत चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे कर लेंगे, जैसे आपको बेहतर लगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।